Hi friends, today when you're watching me, you are a bit relaxed. Not bit, I should say, lot relaxed because you have just completed your CPT exam. The efforts, the time that you have taken for giving the CPT is over and you must be feeling a lot lighter. अभी पढ़ाई का टेंशन ही नहीं है. हाँ, कुछ जनों को ये भी लगता होगा कि अरे सीपीटी पढ़ते पढ़ते इतना टाइम गया, इतना मेहनत गया और अभी कुछ भी नहीं है करने के लिए, खाली खाली लगता है. ऐसा लगता है कि चलो और थोड़ा सा पढ़ाई करना चाहिए. नहीं, टेक योर टाइम, एंजॉय योर सेल्फ टिल द रिजल्ट्स आर आउट. क्योंकि once the results are out, and I'm sure you are going to be successful in that, you have to start your preparation for the next step. आपका first step, that is CPT, in the CA studies is already over. Now the only tension that you have is कि भाई हमारा CPT का रिजल्ट कैसे निकलेगा. एग्जामिनेशन हॉल में से बाहर आने के बाद आप सबके बीच में यही डिस्कशन होता होगा, अरे पता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये क्वेश्चन तो मेरे को समझा ही नहीं, ये पेपर तो बहुत इजी था, मस्त था. दिस मस्ट हैव बीन द जनरल डिस्कशन विच यू मस्ट हैव हैड. एक पूरी रात की नींद निकलने के बाद फ्रेश लगता है और ऐसे लगता है कि बस अभी और थोड़े दिनों के लिए पढ़ाई करने के लिए नहीं बोलना. I want to enjoy myself. I want to watch all the movies possible. कुछ जनों को ये भी लगता होगा, अरे यार काश अगर मैंने थोड़ा और अच्छा पढ़ाई किया होता, थोड़ा पहले से पढ़ाई किया होता तो मेरा सीपीटी और भी इजी गया होता. Forget it यार, अभी तो अपने को आगे का सोचना है. आगे का सोचना है कि सीपीटी सक्सेसफुली पास होने के बाद what is the next step which we are going. Oh my God, I forgot. मैंने तो अपना परिचय आपको दिया ही नहीं. I am प्रोफेसर मनीषा लोपेज और जैसे हमारे इंडस्ट्री में इंट्रोडक्शन दिया जाता है, I should say I am CA मनीषा लोपेज. I have done my CA long time ago and इसीलिए आज मैं आपसे कुछ चीजें शेयर करना चाहती हूँ. I want to discuss how you are going to proceed with your CA studies. एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास गाइडेंस देने के लिए कोई है, अगर कोई अच्छा व्यक्ति आपको गाइड करता है सीए के रास्ते पर, तो आपका सीए 101% फर्स्ट अटेम्प्ट में होने के चांसेस है. आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ आइडियल एडु सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड. आइडियल एडु सिस्टम इज इन टीचिंग फॉर द लास्ट 25 years. And इस 25 साल में from Mumbai we have been giving lectures to students for various courses, right from your graduation level to post graduation level and also professional courses like CA, CS and ICWA. ये सारे कोर्सेज की कोचिंग आइडियल एडु सिस्टम प्रोवाइड करती है, नॉट ओनली इन मुंबई बट ऑल्सो अक्रॉस द इंडिया. इंडिया के अक्रॉस में अदर देन मुंबई वी हैव मोर देन 40 सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया, जहां पर हाईली एक्सपीरियंस्ड क्वालिफाइड स्टाफ फ्रॉम मुंबई will deliver the lectures to you at your place with the help of satellite. Ideal eLive, this is the name of the technology. ये टेक्नोलॉजी with the help of Ideal and TataNet provides you in-house training. मतलब डायरेक्टली आपके घर के इधर नजदीक आकर, आपके एरिया में आकर हम आपको प्रोफेशनल कोचिंग की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं. एंड वी आर इन दिस eLive ट्रेनिंग फॉर द लास्ट 3 years. गए 3 साल से हर 6 महीने के बैच के लिए हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर ऑल दी लेवल्स ऑफ प्रोफेशनल. दैट मीन्स अगर सीए की बात करूं मैं तो इट इज फॉर सीपीटी, इट इज फॉर आईपीसीसी एंड इट इज ऑल्सो फॉर फाइनल सीए. टुडे आई वांट टू शेयर विथ यू कि भाई सीए करने के बाद what is the next step which you as a student have to do, what are the precautions which you have to take, what are the things that you have to remember, what are the subjects that you have to study.
And after CA, after CPT, the next step is going to be IPCC, Integrated Professional Competency Course. आपका एग्जाम का रिजल्ट्स CPT दिसंबर 2011 के रिजल्ट्स will be out by January 2012, mid of January 2012. एंड जैसे ही आपके रिजल्ट्स Jan 2012 में निकल आते हैं, इमीडिएटली बाय 31st ऑफ जनवरी 2012 आपको आपका IPCC का रजिस्ट्रेशन करना है। CA इंस्टीट्यूट में जाकर IPCC का रजिस्ट्रेशन करना है। जब आप रजिस्ट्रेशन करने को जाओगे तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोस्पेक्टस में बहुत सारे अलग अलग फी स्ट्रक्चर मेंशन किया जाएगा, तो कंफ्यूजन ये हो जाता है कि मुझे कौन से कोर्स में पे करना है और कितना पे करना है। तो आपको जाना है बोथ ग्रुप्स विदाउट आर्टिकल्स, ये वाला जो ग्रुप होगा इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। What is the meaning of both groups? What is the meaning of articles? आपको नहीं पता है, मैं एक्सप्लेन कर रही हूं। बोथ द ग्रुप्स विदाउट आर्टिकल्स के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप देखो तो उसी फॉर्म में आपके पास ग्रुप 1, ग्रुप 2 का अलग रजिस्ट्रेशन भी होता है। एज अ स्टूडेंट हु वांट्स टू डू IPCC, आपको ध्यान रखना है कि आपको बोथ ग्रुप्स का रजिस्ट्रेशन करना है। बोथ ग्रुप्स का इसके वजह से कि भाई मुझे एक ग्रुप देना है, 2 ग्रुप देना है, ये डिसीजन आप तब लो जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करोगे इन द मंथ ऑफ सितंबर। एज ऑन टुडे इन जनवरी 2012 जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, आपको दोनों ग्रुप्स का रजिस्ट्रेशन करना होता है विदाउट आर्टिकल्स। विदाउट आर्टिकल्स का मतलब एट प्रेजेंट आपने आर्टिकलशिप ट्रेनिंग CA का नहीं चालू किया है। जब हम 2 ग्रुप्स की बात करते हैं, हमारे पास 2 ग्रुप्स मतलब ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 इस प्रकार से होता है। जरा बोर्ड के ऊपर नजर डालिएगा। यू हैव 2 ग्रुप्स। एज अ स्टूडेंट यू हैव अ चॉइस। ग्रुप 1 कंसिस्ट ऑफ 4 पेपर्स। The 4 papers which are there in group 1 are, the first paper is accounting, that is accounts, which is for 100 marks. Second paper is costing and financial management, जिसे FM कहा जाता है, 100 marks. Third paper is taxation, which is there for 100 marks. And the fourth paper is law, which is there for 100 marks. यानी group 1 consists of 4 papers, total is 400 marks. लेकिन अगर आप सब्जेक्ट्स देखो तो इसमें 5 सब्जेक्ट्स है, अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्सेशन एंड लॉ। अगर आपको यही ग्रुप देना है तो ये 4 पेपर आप दोगे, आपका पासिंग इसमें इंडिविजुअल सब्जेक्ट और आई शुड से इंडिविजुअल पेपर इज 40%। मतलब अकाउंटिंग, कॉस्टिंग एंड FM, टैक्सेशन, लॉ, हर पेपर में आपको मिनिमम 40 मार्क मिलना चाहिए एंड एग्रीगेट शुड बी 50%। दैट मीन्स एग्रीगेट योर स्कोर शुड बी 200 मार्क्स इन ग्रुप 1। अगर आपका स्कोर इंडिविजुअल्स पेपर में 40% है एंड एग्रीगेट टोटल अगर आपका 200 है तो आप ग्रुप 1 पास कर लोगे। ग्रुप 2 कंसिस्ट ऑफ 3 पेपर्स। Group 2 consists of 3 papers. The first paper is Advanced Accounting. Advanced Accounting, which is for 100 marks. Then you have Information Technology and Strategic Management. Information Technology and Strategic Management, which is for 100 marks. Third one is
auditing and assurance. Auditing and assurance, which is again for 100 marks. That means total of group 2 is 300 marks. Same passing is applicable. Per paper it is 40% and aggregate is 50%. मतलब 150 marks is the passing in group 2. एज अ स्टूडेंट आपके पास ऑप्शन होता है, आपको ग्रुप 1 देना है, ग्रुप 2 देना है कि बोथ द ग्रुप्स देना है. जब आप पेपर्स देते हो तो एक बात ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू इज ग्रुप 1. आप ग्रुप 1 सबसे पहला देना चाहिए. आपको 1 देना है अभी, 1 एंड 2 देना है अभी, ये आपका चॉइस है. हाँ, अगर आप सोचते होंगे कि मेरे पास बहुत कम वक्त है, आई विल नॉट बी एबल टू गिव दैट पर्टिकुलर ग्रुप, देन यू आर मिस्टेकन. क्योंकि ये दोनों ग्रुप में अगर आप देखो देर आर टोटली 9 सब्जेक्ट्स. आपकी आईपीसीसी की एग्जाम विल बी इन नवंबर 2012. आपकी आईपीसीसी एग्जाम विल बी इन नवंबर 2012. एंड जब आप नवंबर 2012 में दोगे, यू कैन गिव ग्रुप 1, यू कैन गिव ओनली ग्रुप 2, यू कैन गिव 1 एंड 2 एक साथ. ये चॉइस आपका है. जब आप सितंबर 2012 में एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करोगे, तभी आपको डिसाइड करना है कि आपको ग्रुप 1 देना है, ग्रुप 2 देना है या बोथ द ग्रुप्स देना है. There are certain advantages in giving both the groups. For example, आपने ग्रुप 1 दिया and you get 214 marks. You have passed. I am not talking about group 2 only. Always first group 1 you have to decide. I gave group 1, I got 214 marks. I gave group 2, I got 140 marks. This is the situation. मैंने सिर्फ ग्रुप 1 दिया, मेरे को 214 मार्क्स मिला, मैंने ग्रुप 1 पास कर दिया. किसी और ने ग्रुप दोनों दिया था, ग्रुप 1 में 214 मार्क्स था, ग्रुप 2 में 140 मार्क्स था. ग्रुप 1 में ऑटोमेटिकली आप पास हो जाते हो एंड ग्रुप 2 में आपको 150 मार्क्स का एग्रीगेट चाहिए था, नहीं मिला. सो आप एग्रीगेट नहीं मिला, इस हिसाब से ग्रुप 2 में फेल हो जाते हो. लेकिन सीए इंस्टीट्यूट क्या करता है, अगर किसी बच्चे ने दोनों ग्रुप साथ में दिया है तो टोटल मार्क्स देखता है आपका, एंड दिस टोटल मार्क्स इज 354 मार्क्स.